आत्मा में ही कर्ता भोक्तापना की सिद्धि करना और पर में प्रभावों में अकर्तापने की सिद्धि करना, ये समय सार का प्रतिपाद्य है। और धीमे धीमे हर रूप में हम उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं। बराबर ना? समझ में आया कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आत्मा अपना करता है, आत्मा अपना भोगता है, पर का अकर्ता है, पर का अभोक्ता है। और इसके लिए एक सुंदर तर्क यहाँ पर आया था व्याप्य व्यापक भाव का। वो काफ़ी लंबा आचार्य ने उसे एक्सप्लेन किया, फिर उस चीज़ को और आगे बढ़ाया और निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की। कौन सी गाथा में? 82 सूत्र तक, 80 से लेकर 82 तक गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की और निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ कर्ता कर्म संबंध का निषेध किया। बराबर कि निमित्त रूप से तो है लेकिन कर्ता कर्म रूप से नहीं। ये देखो थोड़ा और अभी क्या हो रहा है इसमें समझ में नहीं आ रहा, रोक पकड़ में नहीं आ रहा, आवाज़ बहुत ह्यूमिंग हो रही है। ये साइड वाला ठीक है, यहाँ वाला देखो, जो कार्ड लगी ना उसके ऊपर वाला देखो। हाँ, वो कितना है? 5 पर है। मास्टर कितने पर है? नहीं, ये वो बाकी सब बंद कर दो, 0 कर दो, केवल मास्टर को रहने दो। केवल मास्टर को 4-5 पे रखो और वो 4-5 पे रखो। हाँ हाँ, बास टेबल सब 0 कर दो, कोई ज़रूरत नहीं उनकी। हाँ, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, तो उसी को हमने कल समझा गाथा में कि भाई एक गाथा मात्र ऐसा कहे कि एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक होने पर भी कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने में परिणमित होते हैं। एक एक नियम ही है हमारे यहाँ पर, उपस्थिति को कर्ता नहीं कहा जाता, परिणमित होने को कर्ता कहा जाता। क्या बोला? उपस्थिति करता नहीं है, परिणमित होना करता है। जो कार्य रूप परिणमित होता है उसमें उसी का व्याप्य व्यापकपना होता है और वो ही करता है। जो कार्य रूप परिणमित नहीं होता उसका अन्य में व्याप्य व्यापकपना भी नहीं होता तो करता भी नहीं। उपस्थिति मात्र जानने मात्र से कर्तापना आवे तो भगवान सबके कर्ता हो जाए, आकाश द्रव्य सबका कर्ता हो जाए, क्योंकि सब जगह आकाश द्रव्य उपस्थित है। आई कि नहीं बात समझ में? बराबर। तो कार्य रूप जो परिणमित होता है वो करता है, कार्य रूप जो परिणमित होता है वो करता है और कोई करता नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? उसी को अब आगे बढ़ाते हैं। देखो 83 नंबर की गाथा है इसका। और एक सुंदर तर्क भी कल आया था जो बड़ी अच्छा था। कौन सा था? हाँ, जो व्याप्य व्यापक से कर्ता कर्म ना मानो तो फिर कपड़ा थी માટલા बनवानो प्रसंग आ। कपड़े, सूत से कपड़ा बनता है, क्यों? क्योंकि वह सूत उस कपड़े में व्यापक है और कपड़ा उसमें व्यापक। बराबर। मगर बराबर ना, मिट्टी कपड़े में व्याप्त नहीं है, मिट्टी कपड़े में व्याप्त नहीं है, कपड़ा मिट्टी का માટले का व्यापक नहीं है, इसीलिए इन दोनों में कर्ता कर्मपना नहीं। और इसीलिए कल हमने द्रव्य संग्रह की गाथा के आधार से निश्चित भी किया कि 3 प्रकार का कर्तापना है। कौन कौन सा? शुद्ध नए से देखा जाए
तो आत्मा किसका कर्ता? अपने स्वभाव से होने वाली निर्मल पर्यायों का करता है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय उसमें तो हो ही रही हैं, लेकिन उससे ही हो रही हैं। ये अंतर आ गया। एक तरफ अपने अंदर में राग वाली पर्याय अंकित भाई, दूसरी तरफ अपने अंदर में सम्यक दर्शन की पर्याय। क्रोध हो रहा, मान के परिणाम हो रहा है, धनार्जन के परिणाम हो रहा है, बराबर। एक तरफ सम्यक दर्शन है, अनंत ज्ञान है, दोनों कहाँ हो रहा? आत्मा में ही हो रहा। लेकिन अंतर है, एक आत्मा में हो रहा, लेकिन आत्मा से ही हो रहा है, पर के कारण नहीं हो रहा, बराबर। और दूसरा क्या? आत्मा में हो रहा है लेकिन अपने कारण नहीं हो रहा। जैसे आपके घर पे मैं भोजन करने आऊं, बराबर ना, तो भोजन तो दोनों एक टेबल पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन भोजन को करते हुए मैं मेहमान क्यों और आप यजमान क्यों? भोजन तो दोनों कर रहे हैं। भोजन करने के बावजूद भी एक मेहमान रहता है, एक गेस्ट रहता है और एक होस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि होस्ट अपना ही द्रव्य खा रहा है, द्रव्य मतलब जो भोजन है, और गेस्ट अन्य का खा रहा है। खा तो दोनों रहे समझ में आया कि नहीं आया? सेवन दोनों कर रहे हैं, लेकिन सेवन करने में एक सा कर रहे हैं, और बल्कि देखा जाए तो मेहमान की खातिरदारी थोड़ी ज़्यादा होती है, लोक व्यवहार है। यहाँ तक देखा जाता है कि घर के जो व्यक्ति हैं कि अपने को कम पड़ जाए, लेकिन मेहमान को नहीं करना चाहिए। ये परंपरा है, ये परंपरा है अपनी। अगर एक कोई ठीक, ये तो सब व्यवहार में समझ गए ना कि दो वस्तु हों और मेहमान कहे कि हमें एक और चाहिए, तो कहेगा कोई बात नहीं, ले लो ले लो, हम नहीं खाएंगे। अच्छी परंपरा है, खराब थोड़ी है। इस बहाने आपका क्या हो जाता है? थोड़ा संयम होता है। भले ही वो मेहमान के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वस्तु अपनी गमती वस्तु, भावती वस्तु बीजा ने आपवा नहीं, ये मेहमान नो उपकार नहीं, आपका अपने ऊपर उपकार है। क्योंकि वो किस तरफ आप जा रहे हो? इच्छा निरोध की तरफ जा रहे हो। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है, इसीलिए तो स्कूलों में शेयरिंग सिखाई जाती है। क्योंकि लोभ के कारण, मोह के कारण हम भूल ही जाते हैं। और पुनः पुनः ये तो अपनी संस्कृति थी, हम भूल गए हैं। हम तो ये तो क्या थी? अपनी संस्कृति थी, हम इसे भूल गए हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को बहुत वैल्यू देने लगे हैं। नहीं, पहले मेरे से करूं, बाद बचेगा तो दूँ। अरे देखो, ये बचेगा तो दूसरों को देना, ये तो भिखारी वृत्ति। कभी साधर्मियों से इस तरीके से नहीं होता कि वधे तो आप ही देवानु। ये मतलब आपको धर्म का मान नहीं, ये आप हीन भिखारी, काम वाले, पट्टे वाले, उनको जैसा देते ना, वो बुद्धि आ गई। साधर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, अपने से उच्च वृत्ति आदि के लिए वधे तो आपवानी पद्धति નથી, ओछो होए तो पण आपवानी वृत्ति है। अब दिमाग में बिठाओ, ये दोनों के अंतर को समझो। छल नहीं करना किसी के साथ में। जैन धर्म में साधर्मियों का बड़ा मान होता है, जैन धर्म में साधर्मियों का बड़ा मान होता है। आप उन्हें पामर और मतलब उन्हें आयतन कहा है। जैसे भगवान बोला वैसे भगवान के सेवक बोला। तो जैसे वहाँ का कोई क्या कहते हैं, दूत आए, बराबर, और दूत का अपमान करो तो किसका अपमान हो जाता है? राजा। ऐसे अगर आपने साधर्मी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो किसका अपमान है? वो सीधा जिनेंद्र का अपमान है। अब आप भले ही चतुराई में बोल दो कि तमारा माटे जतु न तमारा माटे जतु, पर अंतरनो अभिप्राय तो तमने ज खबर होय ना कि तमारा माटे हतो कि हमें तो धराईने खाधું तो बधी गयो, तो हवे शुं करी है? हाँ, समझ में आया कि नहीं भाई? भाव परिणामों का फल है ये तो बीच में बात आई तो कह दिया, लेकिन पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये हमने संसार में हमने बहुत चतुराइयाँ की, और ये भी उसी टाइप की चतुराई है थोड़ी सी।
हमें लगता है हमने केस को सोफिस्टिकेटेडली हैंडल कर लिया। मूर्ख हो और मूर्ख बने। क्या बोला? तुम्हें ऐसा लगा कि हमने हैंडल कर लिया चतुराई से। बातों की चतुराई किसके सामने करोगे? व्यक्ति के सामने। कर्मों के सामने कोई चांस मिलेगा? सर्वज्ञ के सामने कोई चांस मिलेगा? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ध्यान से समझना। ये तो बीच में बात आई, अपने को थोड़ा कह दिया कि साधर्मी का जैन धर्म में बहुत मान है। साधर्मी का मान उतना ही है जितना कोई देश के प्रमुख के राजदूत का है। क्या समझे अंकित भाई? देश का प्रमुख हो और उसका राजदूत आए तो राजदूत का अपमान, उसके प्रति अहोभाव का अभाव, ये किसको बताता है? उस देश के प्रति, उस राजा के प्रति के अहोभाव को की कमी को बताता है। ऐसे ही ओहो, आपके जो आयतन में शामिल हैं ऐसे देवशास्त्र गुरु और उनके सेवक, उनके प्रति अगर हमारे अहोभाव का अभाव है तो ये सीधा अभाव किसका कहलाता है? जिनेंद्र देव का मान नहीं, जिन धर्म का मान नहीं। समझ में आया? ये अंतर है। बराबर? तो देखो अब पुनः अपने विषय पर आते हैं। ये तो बीच में एक इतना एक्स्ट्रा हो गया। अब पुनः मुद्दे पर आते हैं। एक ही टेबल पर खाना खाते खाते एक यजमान है और एक मेहमान है। क्यों है? एक भोजन दोनों कर रहे, कदाचित मेहमान ज्यादा भोजन कर रहा, यजमान कम कर रहा, यजमान ने भी अपना भोजन उसको दे दिया। उसके बावजूद भी वो मेहमान क्यों और वो यजमान क्यों? क्योंकि एक अपना भोजन खा रहा है, खा तो दोनों भोजन रहे, लेकिन एक अपना भोजन कर रहा है और दूसरा अन्य का। बस सेम बात यही है। एक ही जगह ज्ञान हो रहा है, एक ही जगह राग हो रहा है, एक ही जगह सम्यक दर्शन है, एक ही जगह मिथ्या दर्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं का विषय हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपना है और अपने से, और रागादि भाव अपने नहीं हैं, अन्य से के हैं। क्यों? अपने में हो रहे लेकिन अपने से नहीं हो रहे। ये अंतर आ गया। पोताમાં છે પણ પોતાથી નથી। હા, ખ્યાલ में आया? શું કીધું? પોતામાં છે પણ પોતાથી નથી। हाँ, आई कि नहीं बात ख्याल? इसीलिए आत्मा शुद्ध नय से अपनी शुद्ध पर्यायों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से अपने में होने वाली रागादि पर्यायों का करता है। क्यों? क्योंकि वो भले ही अपने से नहीं हो रही, लेकिन हो तो अपने में ही रही ना। पाकिस्तान से आतंकवादी आए और भड़ाका भारत में करे तो नुकसान पाकिस्तान को थोड़ी हो रहा है। अब भले वो आता है कि पाकिस्तान से आए, बाहरी लोगों ने किया ना, ये किया ना, वो किया, लेकिन है तो क्या नुकसान। ऐसे अपने में राग के जो भड़ाके हुए हैं उसका नुकसान शरीर को नहीं मिलेगा, उसका नुकसान पर को नहीं मिलेगा, उसका नुकसान अपने को ही मिलेगा। इसीलिए उसे उस अपना कर्ता का। और व्यवहार नए से वो नुकसान कैसे हुआ? बोले वो कर्म बांधे थे ना, इसीलिए वो भाव हुए। तो व्यवहार से उन बांधने वाले कर्मों का भी करता है, मगर पर का करता किसी अपेक्षा से आत्मा नहीं। पर का करता लगाना, मैंने कल भी बोला था, नए नहीं है, नया भास है। क्या बोला? पर का कर्तापना मानना मिथ्या ज्ञान नहीं, अज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं, अज्ञान।
हाँ। क्योंकि कर्तापना के लिए कोई भी लक्षण वहां पे घटित नहीं होता, पर अपने रूप उपस्थित होने को हम कर्तापना मानते नहीं, परिणमित होने को कर्तापना मानते हैं। और व्यवहार से देखा जाए तो जिस कारण से वो परिणमित हो रहा है वो कारण कर्ता, यानी व्यवहार से कर्मों का कर्ता। तो तीन चीजें हो गई, कौन कौन सी? शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध नय से रागादि भावों का कर्ता, और व्यवहार नय से कर्मों का कर्ता। तो भाई साहब बोलो, दुकान चलाई किसने? मकान बनाया किसने? शरीर को स्वस्थ रखा किसने? आप लोगों को पढ़ाया किसने? बताया किसने? बनाया किसने? बोलो व्यवहार से बोला ना, इसीलिए से पर का कर्ता। ऐसे कर्म तो पर हैं ही, लेकिन यहाँ जो पर की बात चल रही, ये जो व्यवहार में दिखाई देने वाले जड़ चेतन कर्म पर की बात कर रहे हैं। कर्म तो अन्वयी रूप से परिणामों के साथ संबंधित हैं, पर अन्वयी रूप से नहीं है संबंधित। अब थोड़ा इसको समझ लो, प्रश्न किया है तो अच्छा है। पर है ना, पर ये अन्वयी रूप से नहीं जुड़ा और कर्म अन्वयी रूप से जुड़े। इसको ऐसे समझो कि ये समय सार है ना, समय सार बराबर। समय सार जितनी बार भी आप पढ़ो तो सेम भाव आएंगे क्या? नहीं आएंगे। गाली है गाली, जितनी बार सुनो सेम गुस्सा आएगा क्या? घटना जितनी बार देखो सेम राग देश होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जब जब राग देश होगा तब तब नियम से अंतरंग कर्म का उदय होगा। पॉइंट समझ में आया क्या बोला? जब जब रागादि होंगे, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे अंदर में क्रोध का उदय नहीं था लेकिन मैंने क्रोध किया, मेरे अंदर में कामादि विकार का उदय नहीं था लेकिन मैंने भोगों में प्रवर्तन किया। ये ठीक नहीं। कोई भी हो, तीर्थंकर का जीव भी अगर गृहस्थ अवस्था में है तो अगर क्रोध युद्ध कर रहा है, लड़ने का भाव है, तो ये नहीं कह सकते कि जब क्रोध का उदय नहीं था ऐसे ही लड़े जा रहे थे, काम का उदय नहीं था ऐसे ही भोगे जा रहे थे। नहीं, उस जाति का उदय था। अन्वयी, अन्वयी शब्द बोला कि उन उदय के बिना उस जाति के परिणाम होते नहीं, और अगर परिणाम हो रहे हैं तो अल्प स्वल्प ही सही उस जाति के कर्म का उदय है ही। ये लाइन ख्याल में आई? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा नहीं माने तो दो स्वतंत्रताएं खंडित होंगी। एक तो विकारी भाव निमित्त के बिना मानने पड़ेंगे बराबर, और दूसरे नंबर जीव बल जबरी से किसी के अधीन होकर काम कर रहा है ये मानना पड़ेगा। आई कि नहीं यही बात समझ में? हाँ, फिर से नहीं आई, कलम रुक गई है। क्या बोला? तो अगर ये नहीं माने तो दो चीजें माननी पड़ेंगी। कौन कौन सी? विकारी भाव कर्म के निमित्त के बिना मानने पड़ेंगे तो स्वभाव हो जाएंगे। एक बात, एक प्रॉब्लम आई कि नहीं समझ में कि उदय तो था नहीं, भाव हो गए तो कहाँ से हुए? तो बोले जहाँ से ज्ञान हुआ वहाँ से हुए। तो जहाँ से ज्ञान हो वहाँ से अगर विकार हो तो विकार तो अपने ही, फिर दूर क्या करना? स्वभाव हो जाएगा। ये लाइन को बार बार पढ़ना। एक आपत्ति। और दूसरी आपत्ति क्या आएगी बड़ी जोरदार, कि अंदर में विकार कर्मोदय भी नहीं था और तो भी जीव क्रोध कर रहा था, भोग रहा था, लड़ रहा था, राजपाट कर रहा था। मतलब पर द्रव्य इस जीव को संचालित कर रहा है। अब ये कितनी बड़ी आपत्ति। पर द्रव्य का कर्म का संचालन में बाय डिफॉल्ट जीव की प्रभुता बनी रहती है। कर्म के निमित्त कारण में जीव की प्रभुता बनी रहती। क्यों? क्योंकि कर्म बांधने वाला जीव है। लेकिन कर्म हटा दो और कर्म का उदय नहीं और पर के कारण हो रहा है तो फिर ये जीव पर का अधीन हो गया। आई ये लाइन ख्याल में आई अंकित भाई? भैया
हमने अंकित भाई की फेवरेट लाइन अपन चलते हैं, सब कर्मोदयाधीन कर्माधीन है, सब कर्माधीन, सब कर्माधीन है। ये कहने में एक प्रकार से जीव की स्वतंत्रता है। क्यों है बताओ? अब एक तरफ आप कह रहे हो कर्माधीन कह के परतंत्रता ओढ़ रहे हो, कल उसका खंडन किया था, आज थोड़ा उसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं। सब कर्माधीन है ये कहने पर भी जीव की प्रभुता बची रहती है। क्यों? एक प्रश्न करूंगा मैं केवल, कर्म बांधे किसने? कर्मों ने कर्म बांधे, पर ने कर्म बांधे, कि किसने कर्म बांधे? तो जो आपको हैरान कर रहा है वो बांधने वाला भी कौन? तो कर्म तो अपने आप नल एंड वॉइड हो गया ना। कर्म अपने आप क्या हो गया? नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि कर्म ने बल जबरी से कुछ भी नहीं किया। अगर ये उदय में भी आ रहा है और जीव उसके अधीन जुड़ भी रहा है तो बंधना जुड़ना ये दोनों जीव के कारण है। पूर्व की भूल के कारण बंधा और वर्तमान की भूल के कारण जुड़ा, तो भूला कौन? जीव। तो भूल किसकी? जीव की। तो भूल जैसे ही बोलते मेरी भूल है मतलब मैं सुधार सकता हूं, बात खत्म। कर्म के उदय से विकार मानने पर भी जीव की स्वतंत्रता, कर्म के निमित्त से विकार मानने पर भी जीव की स्वतंत्रता बची रह सकती है, बचती है। कारण क्या? एकमात्र तर्क, कौन सा? बांधे किसने। ये लगभग वही है क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट। कंपनी ने अपनी तरफ से 10 रुपया भी ज्यादा भेज दिया तो आप केस कर सकते हो कि तुमने 10 रुपया का एक्स्ट्रा क्यों भेजा। कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ और अगर न्याययुक्त हो तो आपको 10 रुपए का कंपनसेशन हजारों लाखों में मिलेगा। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्यों? बराबर है ना। ये सब चीजें से मस्त समझ में आती है कि अगर आपने परचेज नहीं किया और क्रेडिट कार्ड वाले ने 10 रुपया का भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगाया तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन आपने ही परचेज किया है, ऐसा सिद्ध हो गया तो लाखों का बिल भी क्या करना पड़ेगा? आपको ही भरना पड़ेगा। आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मेरी तो आय इतनी कम है, बराबर, लेकिन मुझे लाखों का बिल भरना पड़ रहा है। कुछ नहीं खरीदा किसने? पहले सोचना चाहिए था। हाँ, 10 रुपए के पीछे वो उसे 1000 का फाइन कर सकती है, लेकिन लाख रुपए भी आपको भरना पड़ेगा। कब? अगर ये सिद्ध हो जाता है ये शॉपिंग किसने की है? आपने ही की। आई कि नहीं ये बात समझ? यही है, कर्म के उदय से विकार हुआ, ये इससे जीव की स्वतंत्रता है। निमित्त में कहने पर स्वतंत्रता है। अगर कर्म को हटा दोगे तो पर्याधीन हो जाएगा। पर के कारण मतलब घर मकान दुकान के कारण राग हो रहा, ये कहने पर घर मकान दुकान का कोई संबंध नहीं था। जीव ने घर मकान दुकान किए नहीं थे और फिर भी इनने राग करवा दिया, तो मतलब जीव इनका दास हो गया। इसमें जीव की स्वतंत्रता चली गई और वाया कर्म विकार हुआ, ऐसा कहते हो? या जीव ने तो जीव की स्वतंत्रता निमित्त रूप से बनी रहती है, क्योंकि बांधा किसने? मैंने। तो भोगेगा कौन? मैंने। सिंपल वस्तु। इसीलिए जो मैंने बात कही थी कि पर का कर्ता किसी एंगल से नहीं है, हाँ व्यवहार से कर्म का करता है। क्यों? क्योंकि कर्मोदय विकारों में अन्वयी है, अनिवार्य नहीं, अन्वयी। अन्वयी का मतलब क्या हुआ कि जब जब विकार होगा तब तब कर्म का उदय होगा, लेकिन व्यतिरेकी नहीं, जब जब कर्म का उदय हो तब तक विकार हो, ऐसा नहीं। ये दोनों का समझ लेना। उचित कारण कार्य क्या होगा? दोनों तरफ से घटित हो। थोड़ा समझ के धैर्य से समझना।
उचित कारण कार्य कब होगा? दोनों साइड से लगे। जैसे जैसे जब जब सम्यक दर्शन होगा तब तक जीव आत्मानुभवन कर रहा होगा, और जब जब आत्मानुभवन कर रहा होगा तब तक सम्यक दर्शन होगा। दोनों साइड से सेट हो गया, पक्का, बराबर। तो अपन कह सकते हैं आत्मानुभवन सम्यक दर्शन का अनिवार्य कार्य। आएगी नहीं ये बात समझ में? जिसको आत्मानुभवन है वो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है वो आत्मानुभवी, आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी होता है। तो अनिवार्य और अनिवार्य दो के बीच का अंतर समझना। कर्म का उदय विकार का अनिवार्य कारण है कि अन्वयी कारण है? यही सम्यक ध्यान से समझना सबको। कर्म का उदय जीव के विकारों का अन्वयी कारण है कि अनिवार्य कारण? अन्वयी। अन्वयी का क्या मतलब होगा? जब जब विकार होगा तब तब कर्म का उदय होगा। जब जब बोलो, जब जब विकार होगा तब तब कर्म का उदय होगा। अब रिवर्स लगाओ, ये नहीं चलेगा। जब जब कर्म का उदय होगा तब तक विकार होगा। बोले ऐसा कह दो तो कर्म करता। एक साइड से तो चलेगा, दूसरी साइड से नहीं चल रहा, मतलब करता नहीं। अगर दोनों साइड से चलता तो कर्ता बन जाता, निमित्त नहीं रहता। तो कर्म का उदय, भैया ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा ध्यान लगाओगे, बड़ा सरल करके बता रहा हूं, अभी समझ जाओगे, मोक्ष की चाबी मिल जाएगी। इतनी सी बात में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मोक्ष की चाबी, कर्मों के अभाव का उपाय, मोक्ष मार्ग में प्रवेश, इतनी बातों से मिलेगा। अगर नहीं समझे ना तो फंस जाओगे। कर्म का उदय जीव के विकारों का कौन सा कारण है? अन्वयी कारण कि अनिवार्य कारण? अन्वयी कारण। अन्वयी कारण। और अन्वयी कारण क्यों बोल रहे हैं? एक बात तो घटित होती है कि जब जब विकार होगा तब तब, ये तो ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवर्स लगाओ, जब जब कर्म का उदय है तब तक विकार होगा। बोले ऐसा नहीं है, जब जब विकार है तब तब कर्म का उदय है। लेकिन जब जब कर्म का उदय है तब तब विकार है। बोले ऐसा करोगे तो वही नियम, कर्म अनादि हो जाएंगे, अनंत होंगे और जीव हमेशा विकारी रहेगा, और वो फिर कर्म जीव का कर्ता, जीव कर्म का कर्ता सिद्ध हो जाएगा। तो अन्वयी कारण और अनिवार्य कारण के बीच में अंतर समझना है। कर्म अन्वयी है, होने पर होता है, और नहीं हो तो नहीं होता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पे गए। लेकिन वो भी इसीलिए आचार्य ने व्यवहार से रखा, क्योंकि इसमें वाया वाया क्या हो जाता है? जीव की प्रभुता सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर कर्म को हटा दें, बोले व्यवहार से पर का भी कर्ता कह दो, जैसे व्यवहार से पर का कर्म का कर्ता कहा, तीन अपेक्षा बताई थी ना, कौन कौन सी? शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता। क्यों? क्योंकि अपने हैं और अपने से। अशुद्ध नय से रागादि भावों का कर्ता, क्योंकि अपने तो हो रहे हैं, अपने में तो हो रहे हैं, लेकिन अपने से नहीं हो रहा। और व्यवहार नय से किसका कर्ता? कर्मों का कर्ता। क्यों? क्योंकि वो पहले तुमने बांधे थे और तुम उसको ही भोग रहे हो। तो वो जो भोगना आदि का काम है वो किसी दूसरे के गलती से नहीं कर रहे, ये बताने के लिए व्यवहार से कर्मों का कर्ता कहा। लेकिन जैसे व्यवहार से मैं ये कह दूं कि मैं कर्म करता हूं, वैसे ही व्यवहार से मैं ये कह दूं कि मैं रोटी बनाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं पुत्र पुत्री मैंने उत्पन्न किए, मैं पुत्र पत्नी आदि सबका भरण पोषण करता हूं। अब बोले अब मिथ्यात्व में गए, ये नए है ही नहीं, क्योंकि नए तो अपने में लाए, सम्यक शुद्ध ज्ञान का हिस्सा होता है। ये कह के तो तुम भ्रम में हो रहे हो, अहंकार में फूले नहीं समाये।
व्यवहार से भी कर्तापना नहीं का। और सेम लाइन ये यहाँ पे कह रहे ना, आगे देखो बहुत बढ़िया है अभी, समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लो इस लाइन को, तो तीनों लाइन क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब यहाँ से एक नई अपेक्षा इसको बताते हैं। तेथी ए सिद्ध थयो, 83 का उत्थानिका लेते हैं। तेथी ए सिद्ध थयो, सुसिद्ध थयो कि जीवने क्या छे? પોતાના પરિણામો સાથે કર્તા કર્મ ભાવ અને ભોગતા ભોગ્ય ભાવ છે, એમ કહે છે। ओहो, यानी क्या कहना चाह रहा है? बड़ी गजब बात है। पहली लाइन ही मतलब क्रांतिकारी है कि जीव ने आज तक अपने कोई किया और जीव ने आज तक अपने कोई हे जीव, तूने मकान नहीं किया। हे जीव, तूने पुत्र पुत्रादि का पालन पोषण नहीं किया। हे जीव, तूने योग कर करके शरीर को सुरक्षित नहीं रखा। आ रहा हो ना योग दिवस मना के, है योग करते ना तो अच्छा रहता है ना। अनुलोम विलोम है, कपाल भांति है, आज तो पूरा पेपर बड़ा है, योग भगाए रोग, योग करे निरोग। हमने योग जिनवाणी में समझो योग क्या है। जिनवाणी में आत्मा का आत्मा के साथ जुड़ान, उसका नाम योग है। खबर है? आत्मा का अपने योगसार ग्रंथ लिखे, दो योगसार ग्रंथ हैं, दो योगसार ग्रंथ हैं। एक अमित गति आचार्य का योगसार है और एक योगेंद्र देव का योगसार है। बराबर ख्याल में है? तो योग मतलब क्या है? ये कोई सांस को रोको ने, बंद बाहर जाओ ने, अनुलोम करो ने, प्रतिलोम करो, ये योग नहीं है, है? आत्मा का आत्मा के साथ जोड़ना, ये योग है। समझ में आया कि नहीं आया? और केवल जैनों में इतना नहीं पता है सीमित, ये आसन वासन करने को योग, ये तो बड़ा बहुत, चलो 2 मिनट कह ही देता हूँ इसके बारे में। ये तो मतलब योग का जैनों के हिसाब से अर्थ तो है ही नहीं, अजैनों के हिसाब से भी नहीं है। समझ में आया? क्या बोला? जैनी अर्थ तो है ही नहीं, अजैनी अर्थ भी नहीं। जैनों में तो योग का मतलब आत्मा का आत्मा के साथ जुड़ान बताया, बराबर। और अगर नकारात्मक अर्थ लिया जाए तो योग तो कर्म बंध का कारण बोला के मन वचन काया के कारण आत्मा का कर्मों के साथ जोड़ रहा है, वो भी योग है। और आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ रहा है, वो भी योग। एक संसार बढ़ाने वाला योग, एक संसार, और इनके बीच में कुक्कुटासन, मयूरासन, चिरपटासन, विरपटासन, ये कहाँ से आगे पता नहीं। बराबर, सारे आसन पशुओं से मिलते हैं। हमें तो एक ही आसन पता है, पद्मासन और खड्गासन, 2 परम योग हैं, 2 आसन बढ़िया है। अब बताओ कौन कितने आसन करता है? पद्मासन कितनी देर करते हो? खड्गासन कितनी देर करते हो? हमारे तीर्थंकरों ने 2 आसन किए और ऐसा योग किया कि सिद्ध बन गए। और उसके बाद ऐसे जुड़े, योग मतलब जुड़ना ना, तो जहां है वहां से ऐसे जुड़े कि अनंत काल तक हिलते नहीं। तो सही योग तो उनने किया ना 2 आसनों से, पद्मासन, खड्गासन। अब बीच में हम ना जाने कितने आसन करके आ जाते हैं, फिर थक जाते हैं यहाँ पे, है? भुजंगासन એટલે सांप बन जाओ, सिंहासन એટલે सिंह बन जाओ, मयूरासन, कुरकुटासन, ना जाने कितने कितने आसन है। अब ये प्रश्न मत करना पंडित जी की ऐसा है तो वैसा है, वो जो आप कहोगे वो सब मुझे पता है, वो तर्क मन में मत लाना है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। हाँ, समझ में आया? तो ये तो जैनों का योग बताया, एक संसार बढ़ाने वाला योग
और एक संसार घटा। संसार बढ़ाने वाला योग मन वचन का है, बराबर, और संसार घटाने वाला योग ये योग सार में जो है वो योग। बाकी अब जगह भी अगर आप देखो, गीता में क्या बोला योग का मतलब, योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्मों का कौशल। योगा कर्मसु कौशलम, कि जो भी आप कर रहे हो उस कार्यों में जो कुशलता, एक निष्ठता, वो योग है। पतंजलि क्या कहते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या कहलाता है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना, बराबर। और पतंजलि जिनके नाम पर ये सारे योग के कार्यक्रम चल रहे हैं, बाबा आराम देव बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, लाला आराम देव, बाबा तो नहीं कहेंगे, लाला समझ गए ना, लाला व्यापारी को बोलते ना लाला, तो अब आप तो बाबा तो रहे नहीं, वो लाला हो गए। तो लाला आराम देव बहुत अच्छे से जो काम कर रहे हैं, वो पतंजलि ने भी एक योग नहीं बताया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, इसलिए मैं कहता हूँ, बाहर में तो नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों से मुझे पता है कई लोग जाते होंगे, करते होंगे, ठीक है, उससे मुझे कुछ नहीं है ऐतराज। मुझे इतना सा केवल आपको बताना है कि पतंजलि, जैन का योग तो अलग है ही, हिंदू का योग भी अगर आप कंप्लीट समझोगे तो वहाँ पे 8 अंग बताए गए हैं। कितने? 8 अंग। कौन कौन से भैया? नहीं पता। अष्टांग योग किसी योग क्लास में नहीं सिखाए सबको? उल्लू, सांप, बंदर, मोर, यही बनाने में रस है। 8 योग, 8 अंग हैं अष्टांग योग। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। मैं आपसे कहता हूं, वैसे तो इस योग दिवस का अपने साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप योग को अपने साथ रिलेट करो व्यवहार रूप से भी, तो यम से चालू करके समाधि तक का लक्ष्य रखो। ये तीसरे नंबर का योग इतना हावी हो गया कि एक्चुअल योग तो भूल ही गए। ये आसन, जितना भी आज का योग है, सब किसके आजू बाजू घूमता है? आसनों के आजू। कोई मुझे ऐसी योग क्लास बता दो जो एडमिशन के टाइम पर ये कहती हो कि भाई तुम्हें यम नियम पालन करना पड़ेगा। और यम नियम आपको पता है, 5 महाव्रतों का पालन यम कहलाता है पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार। ख्याल में आ रहा है? अहिंसा, सेम टू सेम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करना यम है। और लाइफ लॉन्ग नियम में संतोष है, पवित्रता है, ये भी अच्छे अच्छे नियम है। कोई माई का लाल ऐसा योग क्लास वाला करा दे कि आसन की परमिशन तब मिलेगी जब आप यम नियम का कमिटमेंट दोगे। यहां तो आसन से योग की क्लास चालू होती है और आसन पे ही खत्म हो जाती। योग में, एक्चुअल योग में ऐसा नहीं था। पतंजलि ने जो योग बनाया है उसमें ऐसा नहीं था। वहां से यम से चालू होता था और समाधि पर खत्म करते थे। मतलब शरीर को स्वस्थ नहीं बनाना था, मात्र चरित्र का उद्धार करना था। आत्मा को अंदर में एक्चुअल समता भाव, समाधि का भाव प्रकट करना था। तो उसके साधन के रूप में आसन लिए थे। लेकिन हमें तो समाधि से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो शुगर बढ़ रही वो कंट्रोल करना है, और सबसे ज़्यादा चर्बी बढ़ रही वो कंट्रोल करना है, और कोई चिंता नहीं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, चर्बी घटाने का भी माताओं बहनों या पुरुष का कोई दूसरा हेतु नहीं होता। आजकल जब से तंग कपड़े पहनने का चलन चालू हुआ है, तब से चर्बी बहुत ज़्यादा नड़ने लगी। ये चर्बी आपके रूटीन काम में नहीं नड़ती, बल्कि अगर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत तो होना चाहिए। अब हार्दिक भाई से पूछो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? समझ आया कि नहीं आया?
थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ये कहते हैं डॉक्टर, भाई गिरो पड़ो तो थोड़ी वो एक लेयर होती है जो क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। आपके रूटीन काम में चर्बी अड़ती नहीं, लेकिन एक चलन आ गया, कौन सा, तंग कपड़े पहनने का, और तब से बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन हो गई। मतलब चर्बी घटाने के चक्कर में टेंशन में आ जाते हैं, मतलब शरीर का रोग घटाएं तो मनोरोग में फंस जाए। भैया देखो, ऐसा स्वरूप शास्त्रों में महावीर स्वामी का तो फिट एंड फाइन वर्णन आता है, लेकिन गौतम स्वामी को हट्टे कट्टे के रूप में बताया है। आपको पता है गौतम स्वामी का जो वर्णन मिलता है वो कैसे है? ब्राह्मण थे पहले से ही, और ब्राह्मण तो बोध का प्रिय, मीठा मिष्ठान उन्हें प्रिय, तो उनके शरीर का बांधा कैसा था? मतलब आज के ब्राह्मण है, मतलब हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, लेकिन उसके बाद दोनों मोक्ष गए कि नहीं गए? तो अपने को क्या दिक्कत है? महावीर भगवान जैसे बन के मोक्ष नहीं गए तो गौतम स्वामी जैसे बन के चले जाएंगे। मुद्दा वो है ही नहीं जो समझ रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये फिर दूसरी बात कि ऐसे कपड़े क्यों पहनना, वो एक अलग प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न करो तो अपने को अपने ऊपर शर्म आने लगे कि वास्तविक बात है, ऐसा क्यों कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति क्या कहें, इन पे चर्चा आप क्या बोले, समझ जाओ ना उन लोग, समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए थोड़ा सा विचार करो, ये योग नहीं है। अगर आपको जैनी योग नहीं समझना, अजैनी योग भी समझना है, तो अजैनी योग में भी यम से चालू होकर कहाँ तक जाता है? समाधि तक जाता है। कहाँ से चालू होकर? यम से चालू होकर समाधि। यहाँ तो आसन से चालू होकर कहाँ जा रहा है? आसन पे चला जा रहा है। और हमको लगता है कि हमने क्या कर लिया साहब, बहुत बढ़िया योग दिवस मना लिया है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? अभी मेरा उसमें प्लस पॉइंट के बारे में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसके जो आप इसके जो भी बेनिफिट बोलोगे वो शरीर के बेनिफिट है, और शरीर के बेनिफिट में आत्मा का लॉस है। ये क्लियर गणित, बराबर समझ में आएगी नहीं? इसलिए वो जो आप सोच रहे हो वो आप अपने पास रखो। प्लस प्लस जो भी ख्याल में आ रहा है कि ऐसा कर से तो वो बढ़िया है, वैसा करने से वो बढ़िया है, वो सब मुझे पता, उस पर ज़्यादा दिमाग मत उलझाओ। जो बताना चाह रहे कि भाई शरीर के लाभ में आत्मा का कोई लाभ है क्या, और जब तक शरीर का लाभ आत्मा के लाभ में कारण नहीं बनता तो शरीर का लाभ भी हानि ही है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है और तंदुरुस्त होने के कारण आप भोग आदि में, कषाय आदि में, पापों में पड़े हो, तो आपकी तंदुरुस्ती भी आपके लिए बेकार है। तन दुरुस्त हो उससे ज्यादा आत्मा दुरुस्त होना जरूरी है। हाँ, अगर आपका तन आपकी आत्मा उसमें साधन बनता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, महावीर बनो, बराबर। ये जैन धर्म की, क्योंकि आत्मा ने, अब देखो, आत्मा ने आज तक पर को किया नहीं, आत्मा ने आज तक पर को इस शरीर का आत्मा कभी करता हुआ नहीं, और इस शरीर के कभी आत्मा भोग सकता नहीं। और जब शरीर को ही नहीं भोग सकता तो जो भोग सामग्री हम शरीर के द्वारा भोगते हैं उनको कैसे भोगा? हे जीव, आत्मा ने आज तक एक भी इंद्रिय के विषय को भोगा नहीं। ओहो, मोह के कारण ये स्वयं इंद्रियों के आकर्षण में भोगा गया, अपने मोह के द्वारा अपने ही आप को भोगा। ये नियम समझ लिखा है, करता भी नहीं हुआ, स्पष्ट लिखा है कि ये सिद्ध थयु, એટલે હવે કન્ફ્યુઝન નથી, કન્ક્લુઝન છે, સમજો। આ કન્ફ્યુઝન નથી, ડિબેટનો મુદ્દો નથી, આ કન્ક્લુઝન છે।
કેવો કન્ક્લુઝન કે સિદ્ધ થયો કે જીવનો શું છે, પોતાના જ પરિણામો સાથે શું છે, કરતા કર્મપણું છે। એટલે लड्डू को नहीं खाया, लड्डू खाते समय जो राग हुआ उस राग का करता है। किसी शरीर को नहीं भोगा, उसको भोगते समय जो राग होता है उस राग का भोगता है। शरीर को इसने बनाया नहीं, घर गृहस्थी दुकान जायदाद को बनाया नहीं, इसके जो राग हुआ उस राग का कर्ता बना। यानी जीव राग का ही कर्ता बनता है और राग का ही भोक्ता। पर का कर्ता और पर का भोक्ता कभी ना बना था, ना बना है और ना ही बने।